गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए 2 जुलाई की करंट अफेयर्स। चलिएगा देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स किस प्रकार से होने वाले हैं। सभी बच्चे अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। सबसे पहले जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे, किसी का कहीं से लिंक के वेट ना करना पड़े आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा गला और स्वास्थ्य गड़बड़ है। चलिएगा देख लेते हैं। सी ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज ड्रिल्स, सी ब्रिज ड्रिल्स किन 2 देशों के मध्य हुई है? कौन से ऐसे 2 कंट्री हैं जिनके बीच में सी ब्रिज ड्रिल हुई है फिलहाल? ठीक है, बताइएगा फटाफट से। कमेंट करें, शेयर कर दें, सेशन को शेयर करें। और पुराने वाले वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी वेबसाइट्स, इस पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए पीडीएफ। ठीक है, फिलहाल रिवीजन बैच चल रहा है 1 दरोगा के लिए, वो भी आप चेक करते रहिएगा। जिसका है, जिसको साइंस पढ़नी है, जिसको बोटनी जूलॉजी पढ़नी है, आपके लगातार आते रहेंगे। और 4 तारीख से उत्तराखंड की भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैप बेस्ड। ठीक है, मैप बेस्ड स्टार्ट कर रहे हैं उसको, तो वो भी आप देख लीजिएगा मैपोलॉजी के नाम से। ठीक है, चलिएगा फटाफट से आंसर। कितने लोगों ने आंसर किया है चेक करिएगा जरा अपने आंसर्स। पहले आपको बता देता हूं एक क्लू कि सबसे पहले यहां जाओ आप। कि यूनाइटेड स्टेट है, ये कहां पर है? ये कहां पर सिचुएटेड है? यहां पर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से। ठीक है, ये आपका यूक्रेन है, यहां पर यूक्रेन है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस हुई है, ये अभ्यास हुआ है, वो हुआ कहां पर है? थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, अगर आपको दिखाई दे, अभी फिलहाल ये यूनाइटेड स्टेट है और ये आपका यूक्रेन है, और यहाँ पर ये एक ब्लैक सागर है। ठीक है, ब्लैक सागर के नाम से एक जो है ना, एक सागर जैसा है। ठीक है, वहाँ पर जो है ना ये अभ्यास हुआ है अभी फिलहाल। मैं आपको आगे पिक दिखा देता हूँ, आप क्लियर बिल्कुल। देखिएगा, इस सागर को कृष्ण सागर या ब्लैक सागर भी कहते हैं। ठीक है, और यूरोप और एशिया महाद्वीपों की सीमा को लगता है ये। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के रोमानिया, बुल्गारिया, रूस और यूक्रेन का जो है ना यूरोपीय हिस्सा काला सागर से लगा हुआ है। एशिया के जो है ना तुर्की और जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया और तुर्की 2 काला सागर से लगे हुए हैं। ये देखिएगा, ये है इतने में ब्लैक सी। ठीक है, ये है आपकी केरिन जल संधि। ठीक है, ये बास्पोल्स जल संधि है। ठीक है, कौन सी है ये? बास्पोल्स जल संधि है ये। ठीक है, ये आपकी क्या है? बास्पोल जल संधि। ठीक है, आपको दिखाई दे गया होगा। और इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं कि कीवी के साथ यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी सहयोग के
एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसेना, ठीक है, काला सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया जिसे सी ब्रिज ड्रिल के नाम से बोला गया है। यह अभ्यास जो है ना ब्रिटिश रॉयल की नेवी HMS डिफेंस के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुजरने के कुछ ही दिनों के बाद हुआ है, अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा किसने किया है, ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर ने किया है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, सी ब्रिज ड्रिल, ठीक है। किन दो देशों के बीच हुआ है, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो आपको उम्मीद है डिटेल में समझ आ गया होगा ये। चलते हैं, इसका आंसर आपको पता ही चल गया है। देखिएगा अगर इसमें कुछ और भी आता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को आप क्या बताएंगे, कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की, ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, कौन दिख रहा होगा ना, ठीक है, कीवी और यूक्रेनी रिन्या, ये इनकी मुद्रा है और कीवी यहाँ की राजधानी है, ठीक है, जिसको आप खाते हो ना कीवी फ्रूट, ठीक है, वही इसकी राजधानी है, याद रहेगा, यूक्रेन की राजधानी कीवी, ठीक है, और वोलोडिमिर, ठीक है, जो कीवी खा के भी डिम है, वोलोडिमिर यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है, और यूक्रेनी रिन्या, ठीक है, ऋण उधार, उधार किससे संबंध रखता है, मुद्रा से, रिन्या, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, तीनों चीज याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से। उसके बाद है आपका अमेरिका, पता ही है, वॉशिंगटन DC, जो बिडेन, ठीक है, जो बाइडेन, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर इसकी मुद्रा है, किसकी, अमेरिका की, USA की। चलिएगा इसके आंसर्स के बाद हम जो है आगे निकल चलते हैं। चलिएगा, चिकित्सा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, कब मनाया गया है, फटाफट से बताओ कमेंट करके, जल्दी बताइए कब मनाया गया है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, एक क्लू देते हैं, ठीक है, क्लू दिख रहा है कुछ, जन्म कब हुआ है, 1 जुलाई, ठीक है, बिहार पटना बांकीपुर, ठीक है, 1961 में भारत रत्न मिला, 1948 से 1962 तक पंजाब बंगाल के पश्चिमी बंगाल के 14 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। किसके रूप में इन्होंने कार्य किया, मुख्यमंत्री के रूप में, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिएगा हर साल जुलाई को जो है ना भारत में जो है ना 1991 से राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये किसकी उसमें मनाया जाता है, जिनकी मैंने फोटो दिखाई, क्या नाम है उनका, डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक है, और डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है। 1 जुलाई को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, इसी के उपलक्ष्य में भी इसको, वैसे इसके उपलक्ष्य में नहीं मनाते हैं, ठीक है, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नहीं था ये पहले, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चिकित्सक दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है, 1 जुलाई, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में तैयार हुए दुनिया के 5वें और एशिया के पहले नंबर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, किनके द्वारा किया गया है भाई, बताएं
फटाफट। एमपी इंदौर जिले में स्थित पीथमपुर, ठीक है, कहां पर? पीथमपुर में एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक बनाकर तैयार हो गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उसका उद्घाटन कर दिया है, ठीक है। कैसा? ऑनलाइन, वर्चुअली किया है इसका उद्घाटन, ठीक है। और इंदौर के पीथमपुरे में हाई स्पीड कार टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन जो हुआ है, ये लगभग 11.3, ठीक है। कितना? 11.3। एक मिनट मैं स्लाइड देख देते हैं पहले आपके लिए, ठीक है। 11.30 किलोमीटर इसकी जो है ना स्पीड, जो है ना स्पीड टेस्टिंग ट्रैक की लंबाई है, और 250 से 350 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ी दौड़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको कि किसने किया, कि हाल ही में तैयार दुनिया के 5वें और एशिया के पहले नंबर के हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताते रहें, सेशन को शेयर करते रहें, कैसा लग रहा है वो भी बताया करें, ठीक है। आंसर ही नहीं देने खाली कि आप आंसर दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आप सेशन को भी बताएं कि कैसा लगता है आपको। चलिएगा नेक्स्ट, एक अच्छा सा और नया सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि सुना होगा ज़्यादातर लोगों ने, ठीक है, लेकिन सुन रखा तो अच्छी बात है। हाल ही में कुवेम्पू अवार्ड 2020 मिला है, जल्दी बताइएगा फटाफट कमेंट करके। अगर आपने सुना है तो बताएं फटाफट, गूगल नहीं करना है, ठीक है, बिना गूगल की आंसर दें। ये क्लू है आपके लिए, फोटो। चलिएगा मैं ही बता देता हूँ, आप लोग नहीं बताएंगे। देखिएगा, जो कुवेम्पू अवार्ड 2020 है वो डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को मिला है, ठीक है। और कब इनका जन्म हुआ था? 1944 में पैदा हुए थे ये, ठीक है। 2010 में इन्हें गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 2010 में इनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। एक मिनट मैं जरा अपना, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को ताकि आपको, ठीक है, अभी दिखाई दिया है। देखिएगा 2010 में तो इनको क्या हुआ है, जो है ना गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, और वर्ष 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। फटाफट से नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, ठीक है। राजेंद्र किशोर पांडा को, ठीक है, कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये क्या है? 20वीं सदी के दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पू की स्मृति में दिया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है ना भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्य के योगदान वाले लेखक को दिया जाता है। इसलिए एक अलग सी बात है, अलग सी क्या, एक ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडा क्या है? एक लेखक है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस इनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, प्रोफेशन भी पूछा जा सकता है इसके लिए, ठीक है। कवि कुवेम्पू क्या थे? जो है वेंकटप्पा पुटुप्पा, जिन्हें उनके उपनाम कुवेम्पू के नाम से जाना जाता था, और यही इजी भी है, ये इजी नाम है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत टफ हो जाता है लोगों को लिए लेने के लिए, ठीक है। नाटककार, उपन्यासकार थे ये, ठीक है, और आलोचक भी रहे हैं भारतीय कवि के, ठीक है, एक भारतीय कवि भी रहे हैं। 20वीं सदी के सबसे महान कन्नड़ कवियों में से एक माना जाता है, ठीक है। और इनको श्री रामायण दर्शनम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। किनको? कुवेम्पू को, ठीक है, कुवेम्पू को क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं, ठीक है। समझ में आए ना? ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिएगा, अच्छी लग रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियोस आप लोगों को। और चलिएगा, एक क्वेश्चन और बचता है इसके बाद हमारे पास, अंतिम आज के लिए। मैं केवल 5-6, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, आप क्वेश्चंस कम में ही करेंगे कवर, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा ही करें नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
बेवजह का कचरा आपको मैं नहीं दे सकता। इस वजह से मैं उतने ही क्वेश्चंस लगाता हूँ पर डे जितने की सुटेबल हो, ठीक है ना, केवल उतने ही क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर समझ आ ही गया होगा कि हाल ही में कुवेंपु अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट खेल के सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में अपना डेब्यू किया है, ठीक है। कौन सी खिलाड़ी है ये, जल्दी बताइएगा जरा। चलिएगा मैं आंसर कर देता हूं, पता चला कुछ कौन है? शेफाली वर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शेफाली वर्मा ये खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उम्र में जो है, इन्होंने 16 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने के साथ अपना मतलब 15 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने के साथ ही यह शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली क्रिकेटर भी बन गई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कौन है? शेफाली वर्मा, बहुत फेमस है क्रिकेटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे करंट अफेयर्स आज के भी पसंद आए होंगे। आप लोग इसी प्रकार से इनको देखते रहें और एंजॉय करते रहें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। अंत में सभी को मेरी तरफ से प्यार और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।